नमस्कार साथियों, मैं दिशा पामेचा स्वागत करती हूँ आप सभी का गर्व की पाठशाला में। आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अनोखे कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है कंगारू मदर केयर। चिंता मत करो, हम कंगारू की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हम इंसानों की ही। अब देखो क्या होता है, जब भी एक नया बच्चा पैदा होता है वो अपने माँ के गर्भ से बाहर आता है। अभी जब तक वो माँ के गर्भ में था तब तक वो चारों तरफ से ढका हुआ था, सुरक्षित महसूस करता था, एक गर्म वातावरण में था। लेकिन अब वो जैसे ही माँ के शरीर से बाहर आ गया है तो उसको महसूस हो रहा है कि वो उसके साथ में कुछ नया होने वाला है या नया हो रहा है। वो एक नए वातावरण में है जो थोड़ा सा ठंडा भी हो सकता है। तो इस कारण हो सकता है कि नया बच्चा असुरक्षित महसूस करे, असहज महसूस करे, जिसकी वजह से उसको डर भी लग सकता है। और डर के कारण क्या हो सकता है, वो बहुत ज्यादा रोए, ठीक से स्तनपान नहीं करे, कमजोर होने लगे। स्तनपान नहीं करेगा तो पोषण की कमी भी हो सकती है। तो इन सब बातों से बचने के लिए क्या किया गया, एक प्रक्रिया का इजाद किया गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1970 में अमेरिका में जो शोधकर्ता हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रक्रिया को इजाद किया, उस पर रिसर्च करी। क्या किया कि जैसे ही बच्चा माँ के शरीर से बाहर आए उसको उठाकर कहाँ डाल दिया जाए, वापस से माँ की छाती पर डाल दिया जाए। यानी कि ऐसे डाला जाए कि माँ की त्वचा और बच्चे की त्वचा के बीच में क्या हो, संपर्क हो। क्या हो, संपर्क हो। तो 1970 अमेरिका में क्या हुआ, इसी अतिरिक्त संपर्क की जांच करी गई। क्या करी गई, इसी अतिरिक्त संपर्क की जांच करी गई, जहां पर क्या किया गया, नवजात को माँ की नंगी छाती पर डाल दिया गया। ऐसे डाल दिया गया कि माँ की त्वचा का संपर्क बच्चे की त्वचा से हो रहा हो। और इसी को उन्होंने क्या नाम दिया, इसी को उन्होंने नाम दिया कंगारू केयर। क्या नाम दिया, कंगारू केयर नाम दिया। बात समझ में आ गई। अब बात ये उठती है कि आखिर इसको कंगारू केयर क्यों नाम दिया। कंगारू केयर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि जब भी कंगारू मादा को बच्चा होता है तो वो अचानक से उसको खुद से अलग नहीं कर देती, बल्कि क्या करती है, कंगारू मादा के पास आगे एक थैली होती है, वो अपने नवजात शिशु को उसी में ही डालकर रखती है। इससे क्या होता है, जो नवजात होता है उसको माँ की गर्माहट महसूस होती है, वो सुरक्षित महसूस करता है। और ये काफी प्रभावी प्रक्रिया होती है जिससे कि माँ और शिशु के बीच में जो भावनात्मक संबंध होते हैं वो काफी मजबूत हो जाते हैं। आ रही है बात समझ में। तो ऐसा ही जब इंसानों में किया गया, यानी कि जब माँ अपने नवजात को मादा कंगारू की तरह सीने से लगाकर रखती है, जिससे त्वचा से त्वचा का संपर्क होता है, इसी को ही क्या बोला गया, इसी को ही कंगारू केयर बोला गया। अब आखिर ये क्यों करा जाता है, क्या होता है कंगारू केयर करने से। देखो, सबसे पहले तो एक बात बताओ, हम क्या हैं, इंसान हैं, मानव हैं, हमें त्वचा से त्वचा संपर्क करके अच्छा लगता है। अब कभी आप सोचो कि आपको अगर घबराहट हो रही हो या आपको किसी तरह का डर लग रहा हो तो कोई आपका आके हाथ पकड़ ले, कोई आपको गले लगा ले, तो आपका क्या होता है, वो भय कम हो जाता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आप अच्छे से काम करने लगते हो। तो वैसे ही एक बच्चे के साथ भी होता है। अब माँ के शरीर के अंदर, माँ के गर्भ में तो उसको एक बिल्कुल ही अलग वातावरण मिला था, जहाँ उसको किसी भी प्रकार का खतरा नहीं था, खाना भी टाइम से मिल रहा था, पोषण भी उसका पूरा हो रहा था, गर्माहट भी उसको महसूस हो रही थी और वो बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहा था। लेकिन अब वो जब माँ के गर्भ से बाहर आ गया है, एक नई दुनिया में आया है जहाँ पे वातावरण उतना गर्म नहीं है, असुरक्षित वो महसूस कर रहा है, तो उसकी इन सारी तकलीफों को दूर करने के लिए, उसको भय से रहित करने के लिए हम क्या करते हैं, कंगारू मदर केयर करते हैं। अब इस कंगारू मदर केयर में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है त्वचा से त्वचा का संपर्क होना। ये क्या है, ये बिल्कुल ही एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्या है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। त्वचा से त्वचा संपर्क होने से शिशु को क्या महसूस होती है, गर्माहट महसूस होती है और उसको ऐसा एहसास होता है कि वो बिल्कुल क्या है, सुरक्षित है। जब नवजात बच्चा माँ की त्वचा से संपर्क में आता है तो उसको उसकी माँ की गर्माहट मिलती है। गर्माहट मिलने से क्या होता है, नवजात के शरीर का तापमान भी नियंत्रित रहता है। खासकर
जो बच्चे प्री मिच्योर हो जाएं, यानी कि समय से पहले हो जाएं, या फिर ऐसे बच्चे जिनका क्या वजन अगर कम हो, तो ऐसे बच्चों में ये जो कंगारू मदर केयर है ना, ये बहुत लाभदायक होती है। कैसे लाभदायक होती है? क्योंकि इन बच्चों में क्या होता है, पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता है, तो ऐसे में इनकी जो बीमारियों से लड़ने की ताकत है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो भी बहुत कम होती है। तो जब कंगारू मदर केयर दी जाती है, बच्चे को माँ की छाती से लगाया जाता है, तो प्री मेच्योर बच्चों में या कम वजन वाले बच्चों में जो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसको हम इम्यूनिटी भी बोलते हैं, वो भी क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, उसमें भी बढ़ोतरी हो जाती है। साथ ही में जब इस कंगारू मदर केयर की प्रक्रिया को डॉक्टर की देखरेख में करा जाए, तो उनके भी काफी सारे सलाह और मशवरे मिलते हैं, तो वो इस प्रक्रिया को और बेहतरीन बना देते हैं, बिल्कुल सुरक्षित, बहुत ज्यादा प्रभावी, साथ ही में बहुत ज्यादा सरल भी बना देते हैं। बात समझ में आ गई? तो जब हम ये प्रक्रिया इंसानों में करते हैं, तो ये प्रक्रिया कैसे होती है? नवजात को क्या किया जाता है, माँ की छाती पे या फिर किसी भी देखभालकर्ता की छाती पे रखा जाता है, और वहां पे त्वचा से त्वचा संपर्क बनाया जाता है। क्या किया जाता है? या तो माँ हो, या तो क्या हो, नवजात को माँ की छाती पे रखा जाए, या फिर क्या किया जाए, देखभालकर्ता की छाती से लगाकर त्वचा से त्वचा संपर्क में रखा जाता है। अब देखो, फिर मैं यही बता रही हूँ कि त्वचा से त्वचा संपर्क हो रहा है, तो क्या हो रहा है, जो भी देखभाल करता है, माँ है तो उसकी शरीर की गर्माहट मिल रही है, तो इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मानव शरीर की गर्माइश द्वारा देखभाल। क्या बोलते हैं? मानव शरीर की गर्माइश द्वारा देखभाल। अब क्या है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दवा नहीं है, कोई मशीन नहीं है, ये प्रक्रिया क्या है, पूरी तरह प्राकृतिक है। क्या है? पूरी तरह प्राकृतिक है। अब क्योंकि कोई दवा मशीन नहीं है, तो कोई पैसे की लागत भी नहीं है, तो क्या है, बिल्कुल ही कम लागत वाली है, पूरी तरह सुरक्षित है और पूरी तरह प्रभावी विधि है। अब इस दौरान क्या हो सकता है, इस दौरान अगर बच्चा स्तनपान करना चाह रहा है, तो माँ क्या करवा सकती है, स्तनपान भी करवा सकती है। और इसी दौरान जब बच्चा और माँ त्वचा से त्वचा संपर्क में है, तो दोनों के बीच का जो भावनात्मक संबंध है, वो भी क्या हो जाता है, बहुत ही मजबूत हो जाता है। माँ का, साथ ही में बच्चे का, दोनों का ही आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। माँ को एक खुशी का एहसास होता है, क्योंकि 9 महीने से वो जिस शिशु का इंतजार कर रही थी, अब वो क्या है, उसकी बाहों में है। ठीक है, तो बच्चे के विकास के लिए, सुरक्षा के लिए और पोषण के लिए ये जो हमारी कंगारू मदर केयर है, ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो इससे हमें क्या संदेश मिला? इससे हमें ये मिला कि जो केएमसी है, वो खास करके समय से पहले हुए बच्चों के लिए या फिर कम वजन वाले बच्चों के लिए क्या है, वरदान साबित होता है। अब बात कर लेते हैं, देखिए कि केएमसी तो हम कर रहे हैं, पर आखिर में केएमसी दी किसको जानी चाहिए? तो अभी अभी हमने क्या जाना कि वो बच्चे जो कि समय से पहले हो जाए, प्री मेच्योर हो जाए, ऐसे बच्चों को क्या मिलनी चाहिए, केएमसी मिलनी चाहिए। दूसरा, जिन बच्चों का वजन 2.5 किलोग्राम से कम हो, क्या हो, 2.5 किलोग्राम से कम हो, उनमें तो कंगारू मदर केयर सबसे पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही में जो बच्चे समय से पहले हो जाए, यानी कि 34 सप्ताह से पहले अगर शिशु का जन्म हो गया है, तो ऐसे बच्चों को कंगारू मदर केयर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही में ऐसे बच्चे जो ठीक से स्तनपान नहीं कर रहे हो, अब देखिए क्या है, स्तनपान करना तो एक नई प्रक्रिया है ना बच्चे के लिए। पहले तो गर्भ में तो उसको गर्भनाल से सारा पोषण मिल रहा था, अब वो बाहर आया है, उसको माँ के स्तनों से क्या करना है, दूध लेना है, तो उसके लिए बिल्कुल नई प्रक्रिया है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ठीक से स्तनपान नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो थोड़े से भयभीत भी हो जाते हैं, उनमें पोषण की कमी रहती है, ऊर्जा की कमी रहती है, तो वो अपना तापमान नियंत्रित नहीं कर पाते। इसलिए अगर वो माँ के त्वचा से चिपके रहेंगे, माँ से चिपके रहेंगे, तो उनमें भी एक सुरक्षा का एहसास होगा, वो भी धीरे धीरे क्या करेंगे, धीरे धीरे ठीक तरह से स्तनपान करना सीख लेंगे। साथ ही में क्या होगा, अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको कोई बीमारी है या जिसको किसी भी तरीके की विशेष देखभाल की आवश्यकता है, ऐसे बच्चों के लिए भी केएमसी खास करके बहुत ज्यादा लाभदायक होती है।
तो अब मैं बार बार ये कह रही हूँ कि केएमसी क्या है, बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो चलिए आइए जानते हैं कि आखिर केएमसी के हमारे क्या क्या लाभ हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि बच्चे को जब साथ में रखा जाता है, त्वचा से त्वचा संपर्क में माँ के साथ में रखा जाता है, तो माँ की गर्माहट बच्चे को मिलती है। और केएमसी को और क्या बोला जाता है, मानव शरीर के गर्माइश से देखभाल, यानी कि गर्माहट इस सब में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वो नवजात का तापमान नियंत्रित करने में बहुत ज्यादा आवश्यक है। साथ ही में जिन बच्चों का वजन कम हो, उनमें वजन को क्या होता है, तेजी से बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है तेजी से? क्योंकि देखो, जब बच्चा माँ के साथ में रहता है, अच्छे से स्तनपान करता है, तो उसको पोषण मिलेगा, और पोषण मिलेगा तो वो बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो उसका वजन तेजी से बढ़ेगा। साथ ही में मैंने आपको क्या बोला कि वो इम्यूनिटी बढ़ाता है। जब इम्यूनिटी बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ेगी, तो बच्चे को संक्रमण की संभावना भी कम होगी। साथ ही में बच्चा जब माँ के पास रहेगा, सुरक्षित महसूस करेगा, तो क्या होगा, बच्चा ज्यादा से ज्यादा पोषण लेगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा स्तनपान करेगा, तो स्तनपान की अवधि और मात्रा में भी बढ़ोतरी होगी। तो जब बच्चा बार बार माँ का स्तनपान करेगा, तो माँ में भी जो दूध का प्रवाह है, जो दूध की पैदावार है, वो भी बढ़ेगी। और स्तनपान करने से माँ और शिशु के बीच में जो भावनात्मक संबंध है, वो बहुत मजबूत हो जाते हैं। साथ ही में नवजात के हृदय में और श्वसन में भी सुधार आता है। अब देखो, जब हमें डर लगता है तो हमारी दिल की धड़कन बढ़ जाती है ना, सांसें बढ़ जाती हैं। तो जब नवजात बच्चा अपनी माँ के पास में रहता है, तो उसका हृदय भी ठीक तरह से काम करता है, और उसकी सांसें भी ठीक तरह से चलती हैं। साथ ही में इस प्रक्रिया से माँ और बच्चों का रिश्ता भी मजबूत होता है। इसके अलावा अगर हम कुछ लाभ देखें, तो वो ये है कि जब बच्चे को केएमसी दी जाती है, तो जो माँ की जो अवधि है अस्पताल में रहने की, उस अवधि में भी कमी आती है। साथ ही में नवजात शिशु की मृत्यु दर में भी कमी आती है, यानी कि जो नए बच्चे पैदा हुए हैं, उनमें जो मृत्यु हो जाती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी जिसको हम कहते हैं, उसमें भी काफी हद तक कमी आती है। साथ ही में मैंने आपको क्या कहा था कि जो जिसका इंतजार माँ इतने महीनों से कर रही है, अब वो फाइनली कहाँ है, उसके हाथों में है। तो जब वो उसकी त्वचा से, सीने से चिपकता है, तो माँ में क्या होता है, माँ का आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। तो इससे हमें क्या संदेश मिलता है कि यहाँ बिना किसी दवा या मशीन के किफायती, सरल, सुरक्षित और बहुत ही प्रभावी उपाय है। एक माँ और शिशु के बीच में एक बहुत ही मजबूत बंधन बनाने की प्रक्रिया है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि आखिर ये प्रक्रिया करी कैसे जाती है। हमने जान लिया कि केएमसी होती क्या है, किसके लिए करी जानी है, और क्या क्या इसके लाभ हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आखिर इसको कैसे किया जाए। तो देखिए, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, हमारे को क्या दिए, एक छवि दी गई है, जहां पर माँ के सीने पे बच्चे को क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है। अब जब माँ के सीने से बच्चे को छुआना है, यानी कि त्वचा से त्वचा संपर्क चाहिए, तो माँ को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो कि कैसे हो, ढीले हो। कैसे हो, ढीले कपड़े हो, और साथ ही सामने से खुले हुए कपड़े हो। कैसे कपड़े हो, सामने से खुले हुए कपड़े हो। या तो बटन लगा हुआ हो तो बटन को खोल दे, अगर चेन है तो चेन को खोल दे। तो सामने से खुले हुए कपड़ों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप खुद ही बताओ कि कपड़े सामने से क्यों खुले हुए होने चाहिए, ताकि जब बच्चे को हम माँ के सीने पे रखें, तो माँ और शिशु के बीच में क्या होना चाहिए, त्वचा से त्वचा का संपर्क होना चाहिए, गर्माहट का आदान प्रदान होना चाहिए। बच्चा उसी से ही तो सुरक्षित महसूस करेगा। साथ ही में क्या होना चाहिए, जब माँ बच्चे को ले तो वो एक आरामदायक स्थिति में बैठे। कैसे बैठे, आरामदायक स्थिति में बैठे, या फिर वो लेट भी सकती है। अब देखो, बच्चा एक बिल्कुल ही अलग वातावरण से एक नए वातावरण में आया है। अंदर तो ना कोई ठंड लगती थी, ना किसी प्रकार की और कोई तकलीफ होती थी, पर बाहर के वातावरण हो सकता है उसको अंदर के तुलना में ज्यादा क्या लगे, ठंडा लगे। अब अगर बच्चे को ठंडा लग रहा है, तो आप उसको क्या पहना सकते हैं, टोपी पहना सकते हैं, सर के ऊपर टोपी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, बच्चे को क्या पहनाई गई है,
टोपी पहनाई गई है। ऐसे ही बच्चे को आप लंगोट भी पहना सकते हैं। और अगर बच्चे के लिए आपको लग रहा है कि ज़्यादा ठंडा लग रहा है, बच्चा अपना शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, तो बच्चे को आप पैरों में मोजे और हाथों में दस्ताने भी पहना सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? शिशु को लंगोट या टोपी पहनाएं। अगर ठंडा अधिक लग रहा हो तो मोजे और दस्ताने भी पहनाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये तो हमने कर दिया बच्चे को तैयार। अब बच्चे को माँ के सीने पे रखना कैसे है? सबसे पहली बात है, बच्चे को माँ के छाती पे रखना है। कहाँ रखना है? बिल्कुल छाती पे रखना है। और ऐसे रखना है कि बच्चे का जो चेहरा है ना, वो माँ के सीने के बीचों बीच होना चाहिए। कैसे है? देखो, बिल्कुल माँ के सीने के बीचों बीच उसको रखा जाना चाहिए। जब बच्चे को माँ के सीने के बीचों बीच रखेंगे तो उसका मुंह ऐसा नहीं है, उसकी नाक ऐसे नहीं कि माँ के छाती पे या सीने पे भिड़ रही हो, नहीं तो वो सांस नहीं ले पाएगा। तो उसका मुंह किस तरफ होना चाहिए? माँ की एक बगल की तरफ होना चाहिए, ताकि मुंह और नाक खुला रह सके और बच्चा आसानी से सांस ले सके। तो शिशु का सर कैसा होना चाहिए? थोड़ा ऊपर होना चाहिए, बगल की ओर होना चाहिए, ताकि नाक खुली रहे। अब जैसे कि यहाँ आप इस छवि में देख सकते हैं, ये जो बच्चा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये कैसे है? दोनों हाथ इसके ऊपर है और दोनों टांगे इसकी नीचे है। ऐसे कौन सा जानवर बैठता है? बताओ मुझे, जल्दी सोच के बताओ। क्या मेंढक ऐसे बैठता है? तो ये जो हमारी छवि में जो पोजीशन है ना, इसको फ्रॉग पोजीशन भी बोलते हैं। साथ ही में इसको क्या बोलते हैं? भ्रूण की मुद्रा भी बोलते हैं। इस ही स्थिति में हमारे को बच्चे को रखना है, जहां दोनों हाथ जो हैं वो माता के शरीर की तरफ है और जो दोनों पैर हैं वो बीच नीचे मुड़े हुए घुटने होने चाहिए। और बच्चा अपने सीने से माँ के सीने को छूता हुआ होना चाहिए। जो बच्चे का सर है वो माँ के सीने के बीचों बीच होना चाहिए। मुंह एक बगल की तरफ मुड़ा हुआ होना चाहिए। चेहरा थोड़ा ऊपर होना चाहिए, जिससे कि मुंह और नाक खुले रहे, ताकि बच्चा आसानी से सांस ले सके। कैसे? घुटनों को मुड़ा हुआ होना चाहिए और हाथों को शरीर की ओर लाया गया होना चाहिए। और इसे क्या बोलते हैं? भ्रूण की मुद्रा भी बोलते हैं। साथ ही में और क्या किया जा सकता है? बच्चे को माँ के शरीर से कपड़े से भी बांधा जा सकता है, या कंगारू केयर बैग से भी बांधा जा सकता है, चद्दर से भी बांधा जा सकता है। बांधने से क्या होगा? माँ भी सुरक्षित महसूस करेगी, क्योंकि भाई उसको भी तो पहली बार नया बच्चा उठाना है, वो भी तो धीरे धीरे समय के साथ बच्चे को उठाना संभालना सीखेगी। तो क्या कर सकते हैं? कपड़े से, चादर से, कंगारू मदर केयर बैग से शिशु को माँ के साथ बांध सकते हैं। पर इसमें ध्यान किस बात का रखना है कि जो शिशु का सर है और गर्दन है वो बाहर की ओर होना चाहिए। देखिए, कपड़ा कहाँ जा रहा है? शिशु के सर से और गर्दन को बाहर रखते हुए उसको बांध रहा है, जिससे कि शिशु का सर बाहर रहे तो नाक खुली रहे। बात समझ में आ गई? साथ ही में क्या करना है? जब ये प्रक्रिया आप पूरे दिन में करेंगे तो शुरुआत में आप कैसे कर सकते हैं? इसको 1 से 2 घंटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? रोजाना कम से कम 1 से 2 घंटे तक त्वचा से त्वचा संपर्क करवा सकते हैं। धीरे धीरे समय के साथ में इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस अवधि को दिन में कई बार कर सकते हैं, 6 से 8 घंटे तक कर सकते हैं, या जितना संभव हो उतना कर सकते होंगे। कितनी सारी वीडियोस में हम देखते हैं कि जो नई नवेली माएँ होती हैं वो बच्चे को यहाँ रख लेती हैं और चारों तरफ एक कपड़ा बांध लेती हैं, तो बच्चा पूरे टाइम उनकी छाती से चिपका हुआ रहता है। और धीरे धीरे आप इस समय को बढ़ा सकती हैं, और इसको हो सके, अगर सुविधा हो, अगर आप कर पाए, तो इस प्रक्रिया को हम 24 घंटे भी कर सकते हैं। साथ ही में अगर इस प्रक्रिया के दौरान बच्चे को अगर भूख लगे तो माँ क्या कर सकती है? स्तनपान भी करा सकती है, जिससे क्या होगा? माँ के दूध का प्रभाव भी बढ़ेगा। तो आज के हमारे पूरे सेशन का क्या संदेश था कि हर माँ सक्षम है। भाई, बच्चा हुआ है माँ को, तो माँ के अंदर भी तो एक नई जान को संभालने के प्रति भय हो, असुरक्षा महसूस करे, असहजता महसूस करे, इनसिक्योरिटी महसूस करे, उसके मन में भी ऐसा संदेह हो सकता है कि मैं क्या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है? हर माँ सक्षम है। हमें सिर्फ क्या करना है? विश्वास बढ़ाना है माँ का, और सही जानकारी देनी है। तो बस हमारा इतना सा कर्तव्य है कि हमें
नई नवेली माता पिता को पूरा पूरा सहारा देना है। ध्यान रखें कि यहाँ पे जो देखभाल करता है या जिसकी छाती से हमें बच्चे को लगाना है वो जरूरी नहीं माँ हो, वो पिता भी हो सकता है और परिवार का सदस्य भी हो सकता है, लेकिन देखभाल करता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करती हूँ आपको इस सेशन से काफी सारी नई जानकारियां मिली होंगी जिसको आप अपनी जिंदगी में अपनाएंगे। हम मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।